हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर एकेडमी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 11-12 के चैनल बना के पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के सामने मैं अब 10th और 9th के बच्चे के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जनरली फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों के लिए इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा और एक बेस्ट कंटेंट होगा। मैं सीनियर स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आप जूनियर स्टूडेंट का बहुत डिमांड आया कि सर मेरे लिए मेरा बहुत सारा जूनियर स्टूडेंट है, उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए अब सामने में आप लोग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस चैनल पे जनरली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रिलेटेड 9th 10th से एकदम यूनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको कैसे लॉन्ग टर्म तक किसी चीज़ को याद रखा जाए इस पे मैं पूरा फोकस दूंगा, और कैसे किसी चीज़ को ईजी वे में पढ़ा जाए, एकदम आसान तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि किताब में तो हर चीज़ लिखा हुआ रहता है, अगर किताब वाली बात समझ में आता तो आज टीचर का कोई ज़रूरत नहीं रहता। इसलिए मैं इसमें प्रयास करूंगा कि एकदम सामान्य भाषा का यूज़ किया जाए। इसमें इंग्लिश, हिंदी और जो भी लैंग्वेज से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज मैं 10th का एक चैप्टर मैथ का, आज मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसमें 10th का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री उठा के लाया हूँ, और मैं इसमें बात करूँगा डिटेल से, बेसिक से लेके, मतलब एक 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक जो बोलते हैं वहाँ तक हम बात करेंगे। और एकदम देखिएगा कि कैसे आप लोग एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें चलिए बेसिक जो स्टार्ट होता है मैं उस पर थोड़ा सा नहीं बात कर लूँ, क्योंकि बच्चा को इसमें बेसिक नहीं रहता है, उसी से गलती करते हैं। और ये वीडियो आपको यूजफुल हो जाएगा। पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं, ITI का तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका यूज आएगा। यहाँ पे मैं बहुत सारा ट्रिक भी यूज करूँगा, लेकिन अभी 10th का है तो पहले बेसिक से मैं लेकर चलता हूँ। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक चीज़ जो होता है, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, हिंदी वाले समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। सिंपल था। लेकिन देखिए यहाँ तक तो सब जानता है, लेकिन इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। बच्चा ये याद कर लेता है कि सर 90 डिग्री सामने वाला को H बोलेंगे, बोलेगा हाँ हाँ, इसको B बोलेंगे, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हिंदी वाले भी समझिएगा। लेकिन ये है सरासरी गलत। क्या है? गलत। क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कैसे गलत हो गया। देखिए ये कंडीशन तभी ट्रू है अगर आपके लिए हम ये बात करें कि ये 90 डिग्री एंगल है, और ये थीटा की बात करें, ये एंगल, ये कोण, ये न्यून कोण, ये एक्यूट एंगल की बात करें, तो इसके लिए ये बेस होगा, मतलब आधार होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और H तो हमेशा वही रहेगा, H कांस्टेंट नहीं रहेगा। H आप देखिए इसको कैसे याद करते हैं। 90 के सामने वाला को हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, कर्ण। थीटा के सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे थीटा बनता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, B। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए मान चलिए कि अगर ये ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, तो बताइए अगर इस बार ये न्यून कोण ले लिए, ये हम थीटा मान लिए, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 से छोटा लेकिन होना चाहिए। तो अब बच्चा बोलेगा सर अभी बेस ये परपेंडिकुलर, ये हाइट, नहीं नहीं नहीं, गलत कर दियो बाबू। क्या बताएं कि 90 के सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर बोले, ये सही है, लेकिन अब जो होगा बेस ये होगा, क्या होगा? और ये थीटा के सामने वाला ये होगा आपका P, क्या होगा? ये P होगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीज़ है, इस पे गलती कीजिएगा, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री जब रेशियो बताएंगे ना, तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा जब बताएंगे तो यहाँ पे डिटेल से यूज होगा। तो जनरली भी मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसको कुछ नहीं कि सिंपल सा, अगर ये थीटा है तो ये होगा इसके लिए बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइट, हाइपोटेनस, हाइट नहीं हाइपोटेनस, और इसको आधार बोलते हैं हिंदी में, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर ये थीटा रहेगा तो, अगर ये थीटा हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, क्या होगा? अगर ये थीटा है तो इस बार हो गया ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय, जो 10वां के चैप्टर में हम लोग 6 चैप्टर में प्रूफ भी करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग बच्चे से याद करते हैं कि ये P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होता है। क्या होता है? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। मतलब इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इंग्लिश वाले, लेकिन हिंदी वाले पाइथागोरस, ये पाइथागोरस फॉलो करेगा, ये रूल है। मतलब कैसे याद करेंगे? देखिए ये सबसे बड़ा ये होता है ये, ठीक, तो सबसे बड़का का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटका के स्क्वायर का सम, दोनों छोटका के स्क्वायर का, दोनों छोटका के स्क्वायर का सम, मतलब स्क्वायर करो बाद में सम करो, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रहा है ना, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग डिटेल से आते हैं, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किए हैं, मतलब एकदम डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ था इसमें। चलिए देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पहले मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, कुछ उसको ट्रिक से याद करवा दूंगा, उसके बाद मैं उसका पूरा रियल फैक्ट क्या था वो बात करूंगा। जैसे देखिए एक झोपड़ी को या एक घर को खड़ा करने के लिए 6 खंभे की जरूरत होता है, मिनिमम 6 खंभा, ठीक है। उसी तरह इस चैप्टर को खड़ा करने के लिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग याद करेंगे, वो हम लोग बताते हैं। इसके बाद में फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है साइन, अगर थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, न्यून कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा लिखो पहले, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे ही 6 को याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक याद करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अगर थीटा है तो सब में थीटा लगा देंगे, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, कुछ भी थीटा का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं, चलिए ये साइन थीटा है। अब बच्चा इसका रेशियो हम लोग अभी पी बी और एच बताए ना, उसी में हमको रेशियो याद करना है। क्या करना है, रेशियो। तो देखिए रेशियो कैसे याद करते हैं, एकदम ट्रिक से याद। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, P फॉर पंडित, B फॉर बद्रीनाथ, पंडित बद्रीनाथ पंडित, फिर हरि हरि बोल, B फॉर बोल। देखिए पंडित बद्रीनाथ पंडित हरि हरि बोल, ये लिख दिए, ये तरीका हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम यूज करेंगे, अगर नहीं याद है तो देखिए कैसे एकदम फटाक से ना। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, किसका हो गया, मतलब साइन थीटा क्या हो गया, P/H। ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, किसका हो गया, दूसरा वाला कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या हो गया, B/H। उसके बाद ये हो गया तीसरा नंबर जो लिखा हुआ टेन थीटा का वैल्यू, तो टेन थीटा क्या हो गया बताइए, P/B। मेरी बात समझ में आ रहा है। पहले देखिए साइन कॉस टेन का याद कर लीजिए, उसके बाद तीनों एक दूसरे का इस 3 का 3 उल्टा होता है, हम बताएंगे अभी जस्ट क्या क्या होता है, सारी बात हम बात करेंगे। क्या बताएं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें हम एक टर्म यहाँ पे लाइन लिखे हैं और इसी लाइन से हम इसका सारा फॉर्मूला निकालते हैं। अगर सीधा करके लिखेंगे तो साइन कॉस टेन, इसका उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ नीचे से साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, तो कोसेक थीटा। उल्टा करने का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, हिंदी में बोलेंगे तो व्युत्क्रम। चलिए कोसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो इसका क्या हो गया, H/P, खत्म। उसका सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है बताइए, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। किसका होता है, कॉस थीटा का उल्टा था। कॉस थीटा का क्या हो गया, H/B, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B/H, तो यहाँ लिखेंगे H/B। और टेन का उल्टा जो होता है कॉट, तो टेन क्या होता है, P/B, P यहाँ पे B लिखे थे, यहाँ पे P/B है, तो टेन P/B, तो कॉट क्या होगा था, B/P उल्टा। टेंशन मत लीजिए, मैं इसको एक बार और समरी कर देता हूँ, ये मैं लिख दिया हूँ, इसको फिर से समझा देता हूँ। देखिए अभी हम लोग क्या लिखे, साइन कॉस टेन कॉट 6, मतलब 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए, उसको हम लोग ईजी से पहले ये याद कर लेते हैं रेशियो, फिर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगा, इस पे पहले सवाल बनवा दूंगा कैसे कैसे बनता है। चलिए देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा है, अगर साइन थीटा है तो 1 हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, या कोसेक थीटा को लिखेंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसको लिखेंगे 1 साइन थीटा। या तीसरा में बोलेगा बच्चा कोना कोनी गुना कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। ये तीनों फार्मूला मतलब एक दूसरे से एक याद रखिएगा, तीनों अपने आप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। चलिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को थोड़ा, क्योंकि इतना गर्मी में आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसका देखिए कॉस थीटा जो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। किसका होता है, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा का मतलब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। या इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। कॉस किसका उल्टा है, सेक का, एक दूसरे को उल्टा है। उसके बाद अभी क्या पता है, टेन थीटा एक दूसरे क्या होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, ऐसे नो। या टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। ये हम जो अभी फार्मूला बताए हैं ये एक बेसिक चीज़ है, इस पर आइए हम लोग अभी देखिए फिर से याद करवा देते हैं एक बार। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। समझ में आ गया। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, इंग्लिश वाले भाई रेसिप्रोकल, हिंदी वाले भाई उल्टा मतलब व्युत्क्रम।
यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम इसको याद करवा दिया अभी रेशियो, साइन थीटा किसका रेशियो होता है, साइन थीटा किसका रेशियो होता है। अगर याद नहीं रहे तो देखो हम एक बार लिख देते हैं, साइन थीटा पी बटे एच का रेशियो होता है, कितना होता है, साइन थीटा पी बटे एच। कॉस थीटा क्या होता है, पी बटे बी क्या होता है, सॉरी बी बटे एच क्या होता है, बी बटे एच क्या होता है, कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बताइए, पी बटे बी। ये तीन को याद रखिएगा। अगर तो बोलिए यहाँ से पूछेगा कॉट थीटा, क्या पूछेगा, कॉट थीटा, क्या बोलेंगे, उसका उलट देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, तो कॉट टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी बटे पी। उसी तरह अगर यहाँ से सेक थीटा पूछ जाएगा, क्या पूछेगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा किसका उल्टा था, कॉस थीटा था, इसको उलटिए तो एच बटे बी आ जाएगा। उसी तरह अगर कोसेक थीटा पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा क्या होता है, पी बटे एच, तो इसको क्या लिखेंगे, एच बटे पी, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। समझ में आ गया। अगर ये भी याद नहीं रहे ये तीनों, तो इसको कैसे याद करते हैं, तो इसको याद करते हैं इसे, पंडित बद्रीनाथ पंडित हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी, खत्म। अब उसका उल्टा कर देंगे। मतलब किसी तरह इसको माइंड में बैठाइए कि ये पिलर है, इस चैप्टर का 6 क्या है, एक तरह से पिलर है। ये जानिएगा, आगे क्वेश्चन हम आराम से बने। देखिए अगर देखिएगा ना 8 अध्याय मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.8 का में इतना अगर जान जाइएगा तो पहला सारा सवाल बन जाएगा। जैसे कि हम एक बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये मैं बता दिया हूँ, याद भी करवा दिया हूँ कैसे याद किया जाता है, और इसको मैं एक सवाल बनाता हूँ। जैसे देख देगा त्रिभुज एबीसी है, क्या है, एक कहेगा त्रिभुज एबीसीडी है, क्या है, त्रिभुज एबीसीडी या ट्रायंगल एबीसीडी, इंग्लिश वाले कहेगा ट्रायंगल एबीसीडी जिसका बी कोण 90 डिग्री है, और ये बोलेगा कि थीटा है, क्या है, मतलब इसका नाम रख दीजिए, ये ए है, बी है और ये सी है। तो बोलेगा क्या, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। बोलेगा कि सारे रेशियो निकालिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहेगा फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एकदम आसान, कैसे निकालेंगे, देखिए एकदम आसान। अब हमको ये पता हो गया, अगर ये थीटा है, मान चलो कि कुछ नहीं, ये थीटा नहीं, तो ये बताइए 3 का स्क्वायर, हमको अगर ये एच है, क्योंकि ये तो हमेशा एच होता है, चेंज नहीं होता, तो एच स्क्वायर बराबर बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी क्या पता है कौन पी है कौन बी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्क्वायर कर लीजिए। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी का स्क्वायर, मतलब मान लीजिए इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़िएगा तो 25। अब एच स्क्वायर यहाँ पे बराबर 25 हो गया था, एच बराबर यहाँ से निकालेगा तो कितना आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, बहुत फास्ट में निकाल दिया। एच का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी एच का वैल्यू 5 आ गया, क्या आ गया, एच का वैल्यू जब 5 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एच का वैल्यू 5। अब देखिए हमको बोलेगा साइन ए का वैल्यू निकालिए, क्या बोलिए, साइन ए साइन बी। देखिए साइन ए साइन बी कितना बच्चा बोलेगा, साइन ए साइन बी, अरे एंगल चेंज, सॉरी साइन बी नहीं बोलेगा, साइन सी बोले, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है 90 डिग्री है, ये सी है मेरा, क्या है, ये मेरा सी है। तो देखिए अब क्या करेगा बच्चा, कहेगा दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि साइन है, ए बी सी से क्या लेना, अरे बोक्का बताए थे भाई, अगर ये ए है मतलब ये एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए ऐसे साइन थीटा फार्मूला याद करो, साइन थीटा होता क्या है, तो साइन थीटा होता है सर पी बटे एच, इस एंगल के लिए साइन थीटा पी बटे एच होता है। तो इस ए एंगल के लिए पी कौन होगा, पी, तो इसके सामने वाला था 4, और एच कितना, एच हमेशा वही 5। अगर यहाँ साइन सी की बात करें, क्या बात करें, साइन सी, तो सी कौन एंगल होगा, इस एंगल सी के लिए, तो इस एंगल के लिए पी कौन होगा, ये 3, मतलब फार्मूला तो ही होगा पी बटे एच, लेकिन यहाँ पे पी का वैल्यू इस बार कितना हो जाएगा 3, एच का वैल्यू 5 होगा। दोनों देखो डिफरेंट वैल्यू आया कि नहीं, हाँ आया, ये हो गया। उसी तरह तुमको कॉस थीटा बोलेगा, क्या बोलेगा, कॉस ए निकालने के लिए बोलेगा, मतलब ए एंगल इस बात की बात कर रहा है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस बी बटे एच। चलिए इस एंगल ए के लिए बी क्या होगा, उसके सामने जस्ट मतलब सामने नहीं, बस उसके बगल वाला बी, तो बी इस बार कितना, ऐसे बी बटे एच होता है, और इसके लिए ए के लिए क्या, बी ए हो गया 3, और एच कितना हो गया 4, सॉरी एच कितना हो गया 4 नहीं 5, खत्म। उसी तरह बताओ कॉस बी का वैल्यू बताओ तुम लोग भाई, कॉस बी का वैल्यू बताओ भाई, अरे बी, सॉरी बी तो 90 डिग्री है, बी नहीं निकालना है, सॉरी कॉस सी पूछेगा, क्या पूछेगा, कॉस सी, क्या करना है कॉस सी, इस एंगल के लिए सी। तो आप बताओ फार्मूला तो वही होता है, क्या होता है बी बटे एच, कॉस होता है बी बटे एच, लेकिन इस एंगल के लिए बी इस बार हो गया, कितना हो गया, बी हो गया 4 बटे एच, तो वही रहेगा, एच चेंज नहीं करता, लेकिन पी और बी चेंज करेगा थीटा का अनुसार, मतलब न्यून कोण के अनुसार ए और बी का वैल्यू, सॉरी पी और बी का वैल्यू चेंज करेगा, एच का भी चेंज नहीं करता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब 8.1 में अगर जाइएगा एनसीईआरटी का दुकान, तो सारा क्वेश्चन इसी तरीके के अनुसार से दिया हुआ है। और मैं इस पर बेसिक चीज़ अभी है बता देता हूँ, अभी जो फार्मूला बताया हूँ कि इसमें 2 पार्ट में हम 3-4 वीडियो में पूरा इसका कवर कर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन इसमें भी आता हूँ एक स्टेप और आगे।
ये बेसिक चीज़ है। मैं सवाल भी बनाऊंगा, सारे एनसीईआरटी के सवाल एक एक सोल्व करके मैं आप लोगों को भेजूंगा वीडियो पे, दिक्कत नहीं है। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मेरा एक नंबर है, पर्सनल नंबर, इस पर आके आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। एक ग्रुप बना क्रिएट कर दूंगा, उस पर आके आप लोग ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, उसमें जाकर जुड़ सकते हैं। ये है 7541929888। कोई भी दिक्कत हो तो इस पर हमसे क्वेश्चन व्हाट्सअप पे डालिए अपना और पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो 9-10 से रिलेटेड यहाँ पे आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और मैं एक नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो में तो आपको वो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा थ्रू किसी मतलब वेबसाइट के थ्रू या किसी तरह व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा कुछ भी। तो ये आ गया। हम लोग आप बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशियो आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? देखिए अभी हम लोग पढ़े थे फार्मूला, क्या पढ़े थे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मेरा मन किया कि एच से दोनों तरफ भाग दे देंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइडेड बाई एच, एच से भाग दीजिए, मतलब क्या होगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसका वैल्यू कट गया तो 1 हो गया। अब इसको देखिए पी बटे एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। इसको बी बटे एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, बराबर ये कट के कितना आ गया? 1। देखिए पी बटे एच क्या बोले थे? साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। प्लस इसको क्या लिखेंगे? बी बटे एच कोस स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? कोस तब स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से एक फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 होता है। इसी तरह निकाल दिए हैं, लेकिन और एक तरीका इसका निकालने का मैं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यू याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से बच्चा क्या करेगा? बहुत सारा फार्मूला यहाँ से निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? देखिए हम अभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया था? 1। अगर यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा बताइए? 1। ये प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो गया? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यस, ये भी एक फार्मूला है। बच्चा एक स्टेप और क्या क्या? तो बोले बोलो क्या? बोले सर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ता है। बोले हाँ ये भी बात सही। यहाँ से अगर ये बोल फार्मूला गलत हो गया क्या? साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोले नहीं 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 गलत कहाँ, ये भी करेक्ट है, सही है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? बोले बच्चा कि सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, इधर कोस को रहने देंगे। क्या रहने देंगे? इस बार कोस स्क्वायर थीटा इधर रहने देंगे, इक्वल टू 1। ये प्लस यहाँ पे है, उधर जाएगा क्या होगा? माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी सही है सर? हाँ ये भी सही है। क्या है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या यहाँ से सर कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो रूट अंडर कर दीजिए। इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। इधर से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला हो गया। मतलब एक फार्मूला से ये सब फार्मूला निकालने आना चाहिए। निकालते निकालते आप लोग को याद हो जाएगा कि 2-4 बार कीजिए, मतलब 2-3 बार ये प्रोसेस कर लीजिएगा ना तो आपको खुद माइंड में बैठ जाएगा कि क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कुछ भी कीजिएगा इसको याद हो जाएगा अपने आप, 2-3 बार कीजिएगा तो कोई बड़ी चीज़ ये हाथी घोड़ा नहीं है, एकदम बच्चा वाला चीज़ है, हो जाएगा। चलिए एक बच्चा बोलता है कि ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। बोले हाँ समझ में तो आना चाहिए, नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा? तो बोला सर एक बात और कर सकते हैं। बोले क्या? सर ये अभी बताए ना कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले हाँ बताएं। तो सर हम ये एच स्क्वायर को इधर आने देंगे, इधर पी स्क्वायर आने देंगे, इधर बी स्क्वायर होगा। हाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। बोले डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? बोला हाँ बोलिए। एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है ये माइनस था ना, माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सर ये नहीं कर सकते हम, इसको लिख सकते हैं एच बटे बी का होल स्क्वायर। बोले हाँ माइनस पी बटे बी का होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, हाँ बराबर 1 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर आप तो पढ़ाए थे ना कि ये पंडित बद्रीनाथ पंडित और हरि हरि बोल। तो बोले हाँ पढ़ाए थे। सर ये देख लग रहा है किसका फार्मूला है? बोले हाँ किसका है बताओ? कहता सर इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या गया सॉरी एच बटे बी है, एच बटे बी। तो एच बटे बी सर ये। बोले कि हाँ ये किसका होगा? बोला सर सेक थीटा होता है। तो बोले हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। माइनस सर इसको तो 10 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी बटे बी क्या होता है? 10 होता है। बोले कि हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा सर? बोले कि यस यस गुड गुड, ये भी एक फार्मूला है। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। बोलेगा यस सर इससे भी बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। बोले यस कैसे? बोले निकाल कर दिखाया हमको बच्चा। बोले कैसे? देखिए कैसे निकालता है। ये भी एक फार्मूला हो गया। तो क्या हो गया मेरा? अब यहाँ पे पढ़े क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोले कि यस। बोला कि सर इसके हम ये फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। बोले क्या?
यहाँ से इसको सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने देंगे, बोलेंगे हाँ रहने दीजिए। ये 1 इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू इधर आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, बोलेंगे यस ये भी सही है। कह रहे सर एक स्टेप और कर देंगे, बोले क्या सर यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलेंगे यस निकाल सकता है। क्या हो जाएगा रूट अंडर 1, क्योंकि सर इधर से स्क्वायर हटा तो इधर क्या चल रहा था रूट, यस सर। तो बोला ठीक है ये भी सही है, ये भी क्या है सही है। बोला सर नहीं इस बार 10 को उधर भेज देते हैं, क्या कर देते हैं, ये भी फार्मूला है, जितना चाहेगा फार्मूला ये है नहीं, ये सब तो एक फार्मूला, ये इससे याद रखिएगा, इससे निकाल सकते हैं। मतलब एक ऊपर वाला फार्मूला याद है तो नीचे वाला फार्मूला सारा निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बोला कि हाँ सर सही बोले, ये फार्मूला याद रखेंगे तो हम लोग निकालिए लेंगे। बोले ठीक है याद रखो इसको, हम बाद में समराइज कर देंगे सब फार्मूला को कैसे याद रखना है। चलिए बोले सर इस बार इसको इधर भेज देते हैं 10 स्क्वायर, इधर से एक स्क्वायर थीटा रहने दिए, बोले कि हाँ ये +1 है इधर आके -1, बोलेंगे हाँ, और ये सर इधर माइनस है इधर प्लस आ गया 10 स्क्वायर थीटा, बोलेंगे यस गुड। मतलब यहाँ से एक तरह से निकाल दिया क्या कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बताइए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, बोले गुड गुड बहुत अच्छा, ये भी फार्मूला हो गया। बोलेगा सर स्क्वायर हटा देते हैं इधर से, हम बोलेगा हटा दो, तो 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटा इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट क्या था यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1, बोलेगा ये भी सही है, बोलेगा यस सर तो हम समझ गए हैं। बोले ठीक है, इसी तरीके से तुम यहाँ से भी 6-7 फार्मूला निकाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक चीज़ है, ये याद रखो। उसके बाद प्लस की इधर माइनस है तो उधर जाएगा, अगर इधर प्लस है बराबर के इधर तो उधर जाएगा तो माइनस, या इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, ये सब तो जानते होंगे बच्चा वाला चीज़ है। तो ये हम कर दिए। तो एक बच्चा बोला सर और फरफराए, बोले हाँ बोलो, बोला कि सर इस बार हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, बोले क्या करने वाले हैं, तो बोले यस सर ये देखिए आप बताए थे ना पी स्क्वायर, लगता है पेन खराब हो गया क्या, ये क्या है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, आप बताए थे ना। बोले कि हाँ सर हम इस बार क्या करते हैं, इस बार हम इसको भेज देते हैं उस साइड, मतलब इधर बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इस बार क्या करेंगे बी से डिवाइड कर दीजिए। बोले ये तो करवे किया था उल्टा इसका, मतलब करके देखिए इस बार आने दीजिए यहाँ पे पी स्क्वायर क्या रहने दीजिए, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर मतलब ये पी वाला से दोनों तरफ स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा फार्मूला लगाए तो यहाँ पे एक और फार्मूला आ जाएगा कोसेक कोट, क्या आ जाएगा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला। बोलेगा सर फिर उसी तरह हम लोग 6-7 फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ और मैं आज की क्लास में इतना ही पे समाप्त करूँगा, और उसके बाद जो आगे है ना आप लोग को पूरा हम इस पर सवाल लोड करेंगे। अभी एक लगभग दो चैप्टर मतलब 8.1 और 8.2 का लगभग हम लोग इसमें एक साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए देखिए कुछ नहीं 5 मिनट और दीजिए टाइम, 5 मिनट में पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं जो बताया। चलिए सबसे पहले क्या बताएं, तो वो हम लोग याद रख लेंगे, क्या रख लेंगे ये याद रखेंगे हमेशा, क्या होता है बताइए, पंडित बद्रीनाथ पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्रीनाथ, पी फॉर पंडित, पंडित बद्रीनाथ पंडित, फिर एच से हरी, बी से बोल, याद रख लीजिए। ये किसका वैल्यू हो गया साइन थीटा का, किसका हो गया ये कॉस थीटा का, और ये टेन थीटा का, खत्म। इसका उल्टा लीजिएगा तो ये किसका हो जाएगा कोट थीटा, ये सेक थीटा, और ये किसका हो जाएगा कोसेक थीटा, किसका हो जाएगा, मेरी बात चलिए ये अगर रहेगा तो ये यहाँ से आना है, इसका उल्टा जाएंगे तो ऊपर में जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ये बात बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक और बेसिक चीज़ बताए थे, इसको तो याद रखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 फार्मूला एक साथ लिखते हैं, देखो कैसे कैसे याद रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। उसके बाद कोसेक कोट मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक 10 मतलब सटना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तुम लोग को याद करने के लिए बात बोल रहे हैं, सटना और हटना ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए हमको वर्ड, लेकिन तुम लोग को माइंड में बैठाने के लिए हम बता रहे हैं ताकि ये किसी तरह भी ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। इससे कैसे कैसे फार्मूला निकालते हैं बराबर के, अगर इस बार माइनस है तो उस बार ले जाएंगे तो प्लस होगा, ये सब बात हम पूरा किए हैं। इधर स्क्वायर है हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, ये सब बात हम पूरा कर चुके हैं। और हम बात एक तो याद बता देते हैं, एक देखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके देखिएगा, आप लोग को ये आ जाएगा किसका वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और एक उसका उलट दीजिएगा मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दीजिएगा, तो इधर भी उलट दीजिए, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। ये भी तो बेसिक फार्मूला है, इसको भी माइंड में रखना है, हम पूरा सवाल बनाने वक्त यूज करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं अभी एक बेसिक स्टार्ट किया हूँ, अगर ये आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, अगर आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा फास्ट करके देखिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या गलती हुआ है, और क्या आप और समझना चाहते हैं कि और कम समझ में ना आए। अगर उससे भी ज़्यादा इंक्वायरी लेना है तो व्हाट्सअप नंबर दे दिए हैं, उस पर मैसेज कीजिए एकदम दिल खोल के, क्या लिखे थे 75 41 92
98 और वो 88, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें मैसेज कीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है। एकदम एंजॉय से पढ़ते रहिए, और मैं इस पे वीडियो सप्ताह में 3-4 वीडियो आराम से डालते रहूँगा, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लिख लीजिए, मैं इसको पूरा डिटेल से और बात करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच।